आज जब पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, इकोनॉमी हमारी तबाह हो चुकी है, डॉलर आसमान से बातें कर रहा है, ऐसी सूरत में कैसे मुमकिन था कि हमारा दुश्मन जो है वो खामोश रहता और हम पर वार ना करता। अस्सलाम वालेकुम। अली मुराद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के तमाम सामीन को खुशामदीद। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये इंकिशाफ किया था कि पाकिस्तान पर इंडिया हमला करने वाला है, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात पर ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि मैंने कोई अछूती बात कह दी हो या कोई ऐसी बात कह दी हो जो कि कभी माजी में पहले नहीं हुई। असल में हमारी आवाम जो है वो जंग उसी को समझती है कि जब उन पर फायर खोल दिए जाएं या फिर उनकी सरहदी हदूद में ज़बरदस्ती दखल अंदाजी करने की कोशिश की जाए। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि आजकल के दौर में जो है वो जंगें जो हैं अब गोलियों से नहीं बल्कि साइबर हमले और बड़े तरीक़ों से की जाती हैं। क्योंकि देखें, दुश्मन का जो असल मकसद होता है वो ये होता है कि अपने हरीफ को इतना कमज़ोर कर दे, इतना बेबस कर दे कि वो कोई काम करने की, कोई इक़दाम करने की जुर्रत भी ना करे। और दुश्मन का ये काम तब आसान हो जाता है जब उसके हरीफ की सफ़ों में गद्दार हों, और जब वो आपस में लड़ रहे हों और एक दूसरे को काट रहे हों, तब दुश्मन को भी मौका मिल जाता है कि वो किसी मुनासिब वक़्त पर देखकर जो है वो अपने हरीफ पर हमला कर दे। आज जब पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, इकोनॉमी हमारी तबाह हो चुकी है, डॉलर आसमान से बातें कर रहा है, ऐसी सूरत में कैसे मुमकिन था कि हमारा दुश्मन जो है वो खामोश रहता और हम पर वार ना करता। इसी ज़िम्रे में भारत ने पाकिस्तान को सिंध ताश मुआहदे पर नोटिस जारी कर दिया है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि भारत ने आपका और मेरा पानी बंद करने का मंसूबा बना लिया है। भारत बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब को सुखा के रख देना चाहता है कि ना तो ये काश्तकारी कर सकें और ना ही ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए इनके पास पानी की मिकदार पूरी हो। गर्ज ये कि ये इतने कमज़ोर हो जाएं कि ये खुद ही अपने आप में लड़ के झगड़ के भूख और प्यास से तबाह हो जाएं। ऐसी सूरत हाल में जबकि IMF की तलवार जो है वो हमारी गर्दन पर है और इसमें जो है हमारा हमसाया मुल्क हमारे साथ जो सलूक करने जा रहा है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हमारे बड़े जिनको हमने जो है वो गुज़श्ता 75 ईयर से इस मुल्क की भाग दौड़ जो है वो थमाई थी, वो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से दस्तों गिरेबान हैं और हर कोई अपनी अपनी तिजोरी भरने में मसरूफ़ अमल है। उसी दौरान दुश्मन जो है वो हमारी जड़ें काटने का मंसूबा बना रहा है और उसी की कड़ी है ये नोटिस जो कि पाकिस्तान को भारत की तरफ से जारी किया गया। तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखने हैं ताकि आपको मामले की संगीनी का अंदाज़ा हो सके कि भारत हमारे लिए किस कदर ख़तरनाक मंसूबे बना रहा है। IMF किसी भूखे शेर की तरह हमारे पीछे है। डॉलर जो है वो बेकाबू है, पेट्रोल जो है वो नायाब होता जा रहा है और गैस भी जो है ये लगता है ऐसा कि फरवरी के बाद अब आपको नहीं मिलेगी। इश्याए खुर्दनूश की कीमतें जो हैं वो भी आसमान के साथ बातें कर रही हैं। एक आम आदमी के लिए 2 वक्त का खाना खाना भी मुश्किल हो चुका है। इन सारी चीज़ों के दौरान एक चीज़ बचती है जो कि बेसिक नेसेसरी है, जो कि बुनियादी ज़रूरत है, वो है पानी। पानी डेडलाइन है, इसके आगे कुछ भी नहीं है क्योंकि पानी के बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा मुमकिन नहीं है। अब मैं आपको बताता चलूं कि भारत इससे पहले भी जो है वो सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ करता आया है। उसने पहले भी पाकिस्तान का कई दफ़ा जो है वो पानी बंद किया है, लेकिन पाकिस्तान कभी इस मामले को उठाता और कभी ना उठाता। डिपेंड करता था कि उस टाइम जो है वो लीडरशिप कौन थी। क्या वो थी जो कि उनको अपनी शादियों पे इनवाइट कर रहे हैं, या वो थे जिन्होंने साड़ियाँ भिजवाई और आम भिजवाए। ये पाकिस्तान की पुलिसेस जो हैं वो इसको लेकर तब्दील होती रही हैं। कभी नरम गोशा इख्तियार कर लिया जाता और कभी पुरजोश बयानात दिए जाते। कभी कोई वज़ीर आज़म किसी वज़ीर आज़म को कश्मीर फरोशी पर भी आमादा करता रहा, फोर्स करता रहा, वो भी हमारी आवाम ने देखा। अच्छा, अब आप पहले ये समझ लीजिए कि सिंध ताश मुआहदा असल में है क्या, ताकि आपको सारे मामलात को समझने में आसानी रहे। ये मुआहदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान नहरी पानी की मुनसिफाना तकसीम की एक याददाश्त है
और इस मुआहदे पर दोनों ममालिक ने 1960 में जो है वो इत्तफाक किया। 1948 में भारत की तरफ से पाकिस्तान के मशरकी दरियाओं का पानी बंद कर दिया गया था, जिसके बाद दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ गई थी, क्योंकि पानी एक बुनियादी ज़रूरत है। कई सालों तक मामलात ऐसे ही चलते रहे, जिसके बाद सितंबर 1960 में कराची में जो है वो सिंध तास मुआहदा जो है वो तय पाया, और इस मुआहदे का ज़ामन जो है वो वर्ल्ड बैंक यानी कि आलमी बैंक था। इस मुआहदे के तहत मगरबी दरियाओं यानी कि सिंध, जेहलम और चनाब के 80% पानी पर पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया, और पंजाब में बहने वाले 3 मशरकी दरियाओं यानी कि ब्यास, रावी और सतलज का कंट्रोल जो है वो भारत को दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से सदर अयूब खान और भारत की तरफ से जवाहरी लाल जो कि उनके वजीर आज़म थे, उन्होंने इस मुआहदे पर दस्तखत किए। सिंध तास मुआहदे के बाद दोनों ममालिक में जो है वो बहुत ख़तरनाक जंगें भी हुई। इसके बावजूद ये मुआहदा जो है वो कायम रहा। पाकिस्तान माजी में भी भारत की जो है वो सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जियों की निशानदही करता रहा है। कई मरतबा भारत ने जो है वो सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ की हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है चनाब और जेहलम का पानी जो है वो पाकिस्तान में आ रहा था। तो इस पानी को बंद करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की शारक पे हाथ डालना, और इंडिया यही तो चाहता है कि पाकिस्तान को इस कदर कमज़ोर कर दे कि उसको घुटनों के बल ले आए। अब भारत ने यह बयान दिया है कि पाकिस्तान की कुछ हरकत ने हमें मजबूर कर दिया है। भारतीय मीडिया की तरफ से यह खबर शाया की जा रही है कि पाकिस्तान को सिंध तास मुआहदे में तरमीम के लिए नोटिस भेज दिया गया है, और ये नोटिस 25 तारीख को पाकिस्तान हुकाम के हवाले कर दिया गया था, ताकि पाकिस्तान को आने वाले 90 दिनों के अंदर जो है वो बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात में शामिल होने का मौका फराहम करने के साथ साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जियों को दुरुस्त किया जा सके। उनका ये भी कहना है कि गुज़िश्ता 62 ईयर्स में जो सबक सीखे हैं उनको भी इस सिंध तास मुआहदे में शामिल करके जो है इस मुआहदे को जो है वो अपडेट किया जाए। भारत की तरफ से ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि गुज़िश्ता 5 सालों से इनके किशन गंगा और रत्ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो उनका प्रोजेक्ट है उन पर उस मसले पर बातचीत करने या उसको हल करने के लिए भी पाकिस्तान की तरफ से इनकार किया जाता रहा है, और इसलिए भी इस मुआहदे में तरमीम करना ज़रूरी है। उनका ये भी कहना है कि भारत जो है वो इस मुआहदे के लिए जो है वो हामी रहा है, और पाकिस्तान जो है वो सिंध तास मुआहदे की दफात में मनफी किरदार अदा कर रहा है। लिहाजा भारत इसलिए भी मजबूर हुआ कि इस मुआहदे में तरमीम की जा सके, क्योंकि पाकिस्तान वन साइडेड फैसले करता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान को एटमी असासों के हवाले से भी गैर संजीदा मुल्क करार देने की कोशिश की गई है। अब मुझे ये बताएं कि जो इतनी बड़ी खबर, इतना बड़ा पाकिस्तान की साख्त पर हमला हुआ है भारत की तरफ से, क्यों हमारे मीडिया पर शाया नहीं किया गया, क्यों हमारी आवाम को नहीं बताया गया? वो आवाम जो कि पाकिस्तान का ख्वाब लेके यहाँ पर आए थे, वो आवाम जिनके बड़े बुजुर्गों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी कि हम इस इस्लामी मुल्क में रहेंगे और हमारे हुक्मरान भी जो है वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे, यहाँ पर जो है वो इस्लाम का माहौल होगा। तो यहाँ जब आपकी शाहरुख पे हाथ डाला जा रहा है, आपका पानी बंद किया जा रहा है ताकि आप काश्त ना कर सकें, आपकी ज़रूरियाती ज़िंदगी ना चल सकें, ऐसी सूरत हाल में भी आप लोगों को ना तो पाकिस्तान की कोई फ़िक्र है, ना कोई पाकिस्तानी अवाम की फ़िक्र है। आप लोग आपस में लड़ रहे हैं कि ये इसको नहीं मैंने ये करने देना, उसको मैंने ये नहीं करने देना। खुदारा इंसान में थोड़ी सी तो अना, थोड़ी सी तो गैरत होनी चाहिए कि आप अपने मुल्क का सोचें, अपनी आवाम का सोचें। लोग आप पे जो है वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा कर बैठे हैं। तो मेरा आप सबसे ये पैगाम है, ये ख़बर मैंने आप तक पहुंचाई। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये बताया था, लेकिन उस टाइम शायद कुछ लोगों ने इसको संजीदा नहीं लिया। अब जो चूँकि जो है वो एक सरकारी तौर पर जो है और इंटरनेशनल तौर पर जो ज़ाब्ता होता है, जिस तरह से नोटिस आते हैं, उस तरह से नोटिस जो है वो 25 जनवरी को पाकिस्तान को मौसूल हो चुका है। खुदारा पाकिस्तानियों, अपने आप पर जो है आप खुद रहम करें। अगला जो है वो इलेक्शन भी हमारे सर पे हैं। आपने अब किसको चुनना है, किस तरह से अपने मुल्क को लेके चलना है। देखें,
कोई बंदा भी इस चीज़ से ये ना कहे कि जी मेरा क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ ना। और इसी पे मुझे जो है वो इल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ जाता है जिसकी लाइन है कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो आप सब जो हैं वो इस मिल्लत के मुकद्दर का सितारा हैं। आप सबके एक एक फैसले ने, एक एक वोट ने जो है इस मुल्क की तकदीर बदलनी होती है। तो अपनी जिम्मेदारी को जो है वो समझें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, अपने इर्द गिर्द नज़र रखें और अपने सर पे जिसको आपने सवार करना है उसको चुनाव में, उसको जब आप सेलेक्ट करें तो बड़ी ध्यान से रखना है, क्योंकि ये लोग आपसे बातें छुपाते हैं, ये लोग आपको अंधेरों में डुबा रहे हैं। आपके सामने मुल्की हालात हैं और मुझे उम्मीद है और मैं ये दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे लिए आसानियाँ अता फरमाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।